जब आप समोसे बनाकर तैयार करते हैं तो मार्केट की तरह आपके सेफ नहीं बन पाते हैं या फिर उनके जैसे क्रंची नहीं बन पाते। जैसे ठंडे होने के बाद भी उनके क्रंची रहते हैं हल्के, और फिर उनके टेस्ट भी अच्छे बन पाते हैं। तो वैसे आपके नहीं बन पाते हैं। तो चलिए आज उसी तरह से बिल्कुल मार्केट की तरह ही परफेक्ट शेप में और बिल्कुल क्रंची और स्वादिष्ट समोसे बनाकर तैयार करते हैं। उसे बनाने के लिए मैंने आलू ले ली हूँ। आलू को बॉयल कर ली हूँ, बॉयल करके अब छील ली हूँ। अब समोसे के फिलिंग्स बनाने के लिए हम लोग मसाले पहले बना लेते हैं। मसाले बनाने के लिए ना एक कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म की, उसमें थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा खड़ा धनिया को मैंने थोड़ा दरदरा सा कूट ली हूँ और उसके बाद इसमें डाल दूँ सभी को। थोड़ा सा चटकने के बाद उसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च। सभी को मैंने बारीक बारीक कूट करके ले ली हूँ और इसे हम डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने प्याज को एक कट कर ली हूँ और उसे भी इसमें डाल दिए हैं। और प्याज को हम भूंजेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सॉफ्ट होने देंगे। जब प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए ना, तब इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे, जिससे मेरे जो है फिलिंग्स बनकर तैयार होके ना, तो वो थोड़ा तीखा चटपटा बनकर तैयार होके। इसलिए इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। मेरे पास ना कच्ची हल्दी का पिसा हुआ था, क्योंकि अभी कच्ची हल्दी मिल रही है तो ये ज़्यादा मैं पीस के रखी ही रहती हूँ। मैंने उसे थोड़ा सा भून दे रही हूँ, क्योंकि ये कच्ची हल्दी है तो इसलिए थोड़ा सा भूनने में पकने में टाइम लगती है। इसलिए थोड़ा पहले ही डालकर इसे हम भून ले रहे हैं। और इसके बाद ना थोड़ा भुन जाने के बाद इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला डालेंगे। चलिए सभी को डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। सभी को मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। आपको और तीखा करना हो तो और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली हूँ। हरी मिर्च तीखी होती है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको तीखा करना हो तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब जो मैंने आलू को बॉयल की थी ना, उसे हम डाल लेते हैं और उसे मसल लेंगे। लेकिन इतना बारीक नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल थी बारीक नहीं, बस हल्का ही मसल लेंगे, ताकि इसमें थोड़े बहुत आलू के टुकड़े जैसे खड़े खड़े भी रहे। इस तरह से हम आलू को मैसेंगे। बस हल्का दबा के इसे छोड़ देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे, ताकि जो सॉफ्ट हो जाते हैं आलू ना, उसके टेस्ट थोड़े अच्छे रहते हैं। इसे थोड़े से कोई आलू खड़े रहें। देखिए मैंने आलू को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं की हूँ, बस थोड़े से ही इसे मैश की हूँ। और मैश करने के बाद, मिक्स करने के बाद ना, इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। चलिए अब नमक को मिक्स कर देते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा भुजा हुआ बादाम, मिक्स करेंगे और बारीक कटी हुई धनिया को मिक्स कर देंगे। अब चलिए अच्छे से सबको नमक को मिक्स कर देते हैं, ताकि सभी जगह नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो है मेरे समोसे के डो जो है, समोसे के लिए जो फिलिंग्स है, डो नहीं सॉरी, वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसमें हम थोड़ा सा बादाम और धनिया पत्ता मिक्स कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। चलिए अब दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद। गैस को बंद करने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में। और उसके बाद हम तैयार करेंगे समोसे के लिए डो तैयार करेंगे। अब इसे हम रखते हैं साइड में ठंडे होने के लिए। और फिर हम ले लेते हैं बनाने के लिए, आटा गूँथने के लिए मैदा ले लेते हैं। एक बर्तन में मैंने करीब 500 ग्राम से मैदा ले ली हूँ और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब ना इसमें हम मोअन डालेंगे। मोअन हमेशा हम लोग ऑयल का ही डालेंगे, रिफाइन का कभी भी बटर या घी का नहीं डालेंगे। जब भी समोसा बनाए तो उससे क्या होता है ना कि सॉफ्ट बनते हैं, और जब हम रिफाइन का डालते हैं ना, तो वो थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं। मोअन घी का या बटर का डालने पे ना, वो आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं। हम लोग इतना मोअन डाले हैं कि देखिए जब हाथ में मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो ये अच्छे से मुट्ठी बन जा रही है। अब चलिए हम इसे थोड़ा गर्म पानी से सानेंगे। इसे गर्म पानी ले लूँ और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे गूँथ लेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अजवाइन नहीं डाली हूँ। अब इसे अच्छे से गूँथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, बिल्कुल कड़क डो बनाकर, बिल्कुल कड़क आटा गूँथकर हम तैयार करेंगे, ताकि थोड़ा कड़क रहे। तो ये क्रिस्पी बने, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, इसे कड़क
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उतने में ही गूँथेंगे। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस अगर थोड़ी सी पानी की ज़रूरत अगर लगा तो थोड़ी सी लेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि इतने में ही इसे हम टाइट आटा को मिक्स करके तैयार करें। चलिए अब ये थोड़ी सी और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रूरत लग रहा है, करीब मैंने 1 चम्मच के लिए, और उतना में ही मैं इसे मिक्स करके अच्छे से बिल्कुल इसे टाइट एकदम सान कर गूँथ कर तैयार कर ली हूँ। अब इसे ना देखिए मैं कितनी टाइट की हूँ एकदम, और इसे 5-10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दी। अब रेस्ट होने के बाद ना इसे ले लेती हूँ, और लेने के बाद ना इसे बड़े बड़े से थोड़े लोई बना लेंगे ताकि हम लोग जब बेलें तो थोड़ी मोटी परत की तरह बेलकर तैयार हो सके। एकदम छोटी लोई नहीं लेंगे, जितने रोटी का हम लोग लेते हैं ना, रोटी के 1.5 गुना साइज का हम लोग पेड़े के आकार में ले लिए। पहले इसे सभी को पेड़े के आकार में बनाकर मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे बेलकर हम समोसे के शेप देंगे, और सभी को इसी तरह से कट करके ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम बेलन चौकी ले लेंगे और फिर समोसे का जो फिलिंग्स बनाया उसे भी ले लेते हैं, और लेके चलिए अब इसे हम बेलते हैं। जो मैंने पेड़े कट के आकार में ली हूँ ना, उसे पहले ले लेते हैं और अच्छे से दबाकर इसे हम गोल नहीं बेलेंगे, इसे थोड़ा सा अंडाकार शेप में इसे थोड़ा सा बेलेंगे। चलिए इसे अब थोड़ा सा हम इस तरह से आगे साइड में ही बढ़ाएंगे, बिल्कुल जैसे रोटी गोल होती है ना उस तरह से नहीं करेंगे, बस एक साइड में इसे अंडाकार की साइड में थोड़ा सा आगे पीछे करके इसे हम थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, और फिर इसे ना बीच से हम कट कर लेंगे। और बिल्कुल पतला नहीं, रोटी की तरह नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे, क्योंकि जितना पतला रखेंगे ना तो इतना ये बाद में जब ठंडे हो जाते हैं ना, तल के जब समोसे को तल कर हम लोग थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी मोटी परत होनी चाहिए ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं। चलिए अब इसे हम बीच से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद ना इस तरह से ऐसे चिपकाएंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे करके दोनों कॉर्नर को बीच से कर देंगे, और फिर इसमें हम फिलिंग्स भरेंगे और डालेंगे करीब जितना आपको लगे, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जितनी आपके अंदर डालने चाहे उतने डालकर, और दोनों साइड से ऐसे चिपका देंगे। अगर आपको बिल्कुल जैसे बाहर वाले आते हैं पीछे साइड में चुन की तरह होते हैं उस तरह से बनाना है तो चलिए अभी दूसरी वाली बनाती हूँ। ये वाले पहले इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे, ये भी उसी तरह से दिखते हैं, लेकिन थोड़ा उस तरह का शेप देना होना तो हम उस तरह का भी बनाते हैं। पहले इस तरह का मैं बना लेती हूँ, दोनों कॉर्नर को लोग के जोड़ लेंगे और फिर बीच में भर लेंगे, बीच में फिलिंग्स को भर लेंगे, और पीछे का जो हम अंडाकार बेचते हैं तो वो बेलते हैं ना तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, इसलिए ऐसे बेलेंगे ना तो उस हो जाते हैं। और होटल वाले क्या करते हैं, बाहर वाले ऐसे बीच से थोड़ा सा चुन कर देते हैं, तो ऐसे दबाने के बाद उनके और थोड़े से एकदम बिल्कुल समोसे के अच्छे से 3 कोने की तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल शेप में बनकर तैयार हो चुके हैं ना। चलिए अब इसी तरह से सभी को हम बेल लेंगे और हम सभी को फिलिंग्स भर के समोसे के शेप दे देते हैं। इसी तरह से सभी समोसे के बना लेंगे, गोल नहीं बेलेंगे, बस इस तरह के अंडाकार बेलेंगे और बीच से इसे हम कट कर लेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा इसे मोटा ही रखना है। चलिए अब इसे मैं बेल ली और बीच से कट कर ले रही हूँ, और फिर उसी तरह से दोनों कॉर्नर को लेके हम इधर जोड़ लेंगे और चिपका देंगे अच्छे से हाथों से, ताकि ये खुले नहीं बाद में, और अच्छे से फिलिंग भर देंगे और थोड़े से इसे ऐसे चून की तरह करके और ऐसे शेप दे देंगे। बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है ना समोसे के शेप में, और कितनी आसानी से भी बन जा रही है। चलिए इसे फटाफट उसी तरह से शेप दे लेते हैं, और बाकी के जितने भी समोसे हैं इसी तरह से मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसे हम फ्राई करेंगे और गर्मा गर्म समोसे फिर हम खाएंगे। चलिए बाकी के समोसे को इसी तरह से शेप देकर देखिए कितनी अच्छी शेप आए हैं। अब ये सारे जो है समोसे के शेप मैंने देकर बनाकर तैयार कर ली हूँ, और एक पैन में तेल को मैं गर्म कर ली हूँ फ्राई करने के लिए। और पहले तेल को ना गर्म कर लेंगे अच्छे से, फिर गैस को हम लोग मीडियम आंच पे कर देंगे, ना हाई रखेंगे और ना लो रखेंगे, और मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे। और जैसे जैसे मीडियम आंच पे धीरे धीरे फ्राई होंगे ना तो बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे।
और धीरे धीरे इसे हम पलटेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। थोड़ा फ्राई होने में टाइम तो लगेगी, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करेंगे। चलिए उलट पलट के कर लेते हैं और फिर इसे हम फ्राई कर लेते हैं और ये समोसा फिर मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप लोग को मेरी समोसे की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, और अच्छी लगी तो आप लोग घर पे बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। समोसे बाहर से लाने से अच्छे है कि घर पे बनाकर खाएं। चलिए अब ये हल्के हल्के गोल्डन हो चुक रहे हैं, इसे और हम अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं और बिल्कुल इसे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद फिर इसे हम निकाल लेंगे और निकाल कर फिर इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। अब इसे थोड़ा गोल्डन हो चुके हैं, इसे थोड़ा और गोल्डन करेंगे। थोड़े जैसे जैसे ज़्यादा गोल्डन करेंगे ना तो थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए थोड़े से बिल्कुल हल्के होने देंगे इसे और थोड़ा सा गोल्डन। और बिल्कुल गोल्डन होने के बाद अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर इसे सर्व करेंगे मीठी चटनी और तीखी चटनी के साथ। आपको कौन सी चटनी पसंद है, मीठी वाली या तीखी वाली चटनी? आपको जो भी चटनी पसंद हो तो घर पे समोसा बनवाइए। अगर आप लोग को बनाने आता है तो खुद से बनाइए, और नहीं बनाने आता है तो जिन्हें बनाने आता है उन्हें ये वीडियो दिखाइए और फटाफट घर पे समोसे बनाइए। और जो भी चटनी पसंद है, मीठी या तीखी, उनके साथ आप भी टेस्ट लीजिए समोसे का। चलिए अभी मेरे समोसे फ्राई हो चुके हैं और इसे मैं निकाल ली हूँ और मैं इसे अब चलिए टेस्ट करने कि कैसी बनी है, तीखी बनी है कि नहीं बनी है, और क्रंची भी बनी है कि नहीं बनी है, मीठी और तीखी चटनी के साथ दोनों में। चलिए इसे टेस्ट करने और सभी को खिलाने। आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आऊँ और आप लोग मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें।